हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो बच्चों ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको जो भी दिक्कत होगा ना न्यूमेरिकल से रिलेटेड, आपका सारा डॉट्स क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा टर्म जान लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है। जितना हम लोग एक्चुअल पाथ कवर करते हैं ना, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पोजीशन ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पोजीशन ये बी है, ए है और ये बी है, और फिर मान लीजिए ये पोजीशन सी है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि ए से बी तक, यानी कि ए बी बोलिए प्लस बी सी, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए बोलेंगे कि एक बॉडी है जो ए से लेकर के सी तक गया और फिर से सी से लेकर के ए तक आ गया, तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा पता है आपका? हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, उसके बाद फिर हो जाएगा क्या चीज़? सी बी प्लस बी ए। बात समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि एग्जांपल के मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, और मान लीजिए ये पॉइंट आपका सी है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया खेलते हुए, फिर यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी कि सी तक चला गया बच्चा। ठीक है, अब उसकी माँ यहाँ पे देखी कि मेरा बच्चा जो है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब उसकी माँ क्या करेगी बच्चों, बोलिए? क्या वो भी इसी पाथ को ट्रैवल करेगी या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेगी? वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेगी ना, ये वाला डिस्टेंस। तो यही हमारा बच्चों होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो रहा है। क्लियर है ना? बस मैं ये थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा था न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये एक पोजीशन मैंने ले लिया ए, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो 3 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए पोजीशन बी है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 4 मीटर है, और ये ओ मान लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको पूछा है कि डिस्टेंस बताइए क्या होगा, और साथ में आप डिस्प्लेसमेंट भी बताइए कि क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस देखिएगा बच्चों, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए से ओ तक का प्लस ओ से बी तक का, है ना? तो ए ओ हमारा कितना है? 3 मीटर, और ओ बी हमारा कितना है? 4 मीटर। तो अब बोलिएगा 7 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको? चलिए अगर मैं आपको बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा? देखिए ए ओ और ओ बी नहीं निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? एक लाइन को जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चों अभी भी कोई दिक्कत होता है ना, तो बस इतना जान लीजिए, जो पोजिशन से स्टार्ट होता है उसे हम लोग इनिशियल पोजिशन बोलते हैं, ये तो जानते होंगे, और जहाँ तक कोई बॉडी गया उसे हम लोग फाइनल पोजिशन बोलते हैं, ये तो आप जानते होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो इनिशियल और फाइनल से एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला? एक इनिशियल से फाइनल के बीच में क्या कीजिए? लाइन जोड़ दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एकदम शॉर्टेस्ट वे है अगर किन्हीं को नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, वैसे आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप समझ ही जाते होंगे, बट कुछ लोगों को दिक्कत होती होगी, तो मैंने बता दिया। क्लियर है? अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने जाइएगा तो अब डायरेक्ट अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल है। ठीक है ना? तो वो एक तरह का हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर का जैसा काम करने लगेगा और ये बेस के जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, तो अगर हमें ए बी निकालना है ना, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्लियर है ना? बात समझ रहे हैं ना? ये कैसा हो रहा? ये पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है बच्चों। चलिए अब देखिए ए ओ कितना है? 3 है और वो 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर।
अब आप जानते हैं कि अगर ए बी आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा बच्चों, रूट। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 25। अब अगर 25 से बाहर निकालिएगा रूट से तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और मीटर में था तो हो गया हमारा 5 मीटर। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा बच्चों वो निकलेगा 5 मीटर। क्लियर है, बात समझ गए ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा डॉट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए ये पोजीशन ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए पोजीशन बी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन ए है और पोजीशन बी, इसके बीच का मान लीजिए जो दूरी है वो 5 मीटर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या हुआ, मान लीजिए कि पहले ए से बी तक गया, उसके बाद फिर बी से ए तक आ गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था बॉडी वहीं पे आ गया। तो आपको बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बताइए क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस बताइए। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, पहले ए से बी तक गया ना तो ए बी हो गया, प्लस उसके बाद क्या हुआ, फिर बी से ए तक आ गया तो क्या हो गया, बी हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 मीटर और प्लस 5 मीटर तो हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर मैं बात करूँ ना बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताइए तो क्या होगा, तो अब क्या बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, तो बोलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहीं पे आ गया तो इसका इनिशियल पोजीशन भी वही बन गया है और फाइनल पोजीशन भी वही बन गया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्लियर है ना। अगर दिक्कत हो रहा है तो चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कोई एक पोजीशन स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे आ गया, ए से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आ गया, तो क्या इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या अलग है, नहीं ना। तो जब अलग ही नहीं है तो हम क्या डिफरेंस करेंगे, क्या कोई लाइन जोड़ने के लिए, नहीं ना। तो इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जितना भी इस टाइप का केस बनेगा जिसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। क्लियर है। एक पॉइंट और याद रखिएगा अगर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड रहेगा तो, मान लीजिए ए से बी तक है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होगा ना वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट होता है यानी कि एक ही पाथ में होता है तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो एक ही रास्ता है जाने का, है ना। तो इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस आता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। आई थिंक बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना, सारे अच्छे से समझ गए। अगर अभी भी कोई दिक्कत होती है बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए पर्सनल आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जो भी आपको डाउट्स होगा उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप बात करते हैं स्पीड के ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना कवर किया बच्चों, 10 किलोमीटर इन 10 मिनट, कितना समय लगा है, 10 मिनट लगा है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बोला है, पहला बोला सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालिए, दूसरा बोल रहा मीटर पर सेकंड में निकालिए और तीसरा बोल रहा किलोमीटर पर आवर में निकालिए। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके बुक में क्वेश्चन अगर हुआ तो। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1 का हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में हमको आंसर चाहिए, दिया हुआ किलोमीटर पर मिनट में, यानी कि सॉरी किलोमीटर और मिनट में दिया, वो बोल रहा हमको आंसर जो चाहिए वो सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किलोमीटर को चेंज करते हैं। देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर, है ना। अब ये 1000 मीटर को आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखिए 1000 तो मीटर होगी और फिर 2 जीरो और लगा देंगे तो किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आवर का तो काम नहीं है, सॉरी, हम लोग क्या लेंगे, मिनट लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है बच्चों, 60 सेकंड। ये तो हर कोई जानता होगा, है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ था कि 10 और 10, है ना, यानी कि 10 किलोमीटर और 10 सेकंड। तो आपका सॉरी 10 किलोमीटर और 10 मिनट, है ना, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन देख लीजिए। जी हाँ बच्चों 10 किलोमीटर और 10 मिनट, ठीक है। चलिए बच्चों ये तो 1 किलोमीटर का था, अब हमें 10 किलोमीटर का निकालना है तो मैं इधर निकाल देता हूँ, ठीक है, इस साइड। तो देखिए 10 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू, और देखिए कितना है यहाँ 3 और 2 5, यानी कि 3 और 2 5, ये हो गया सेंटीमीटर में,
ठीक है। उसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, तो हमें 10 मिनट का निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 60 सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें जो बोला है क्वेश्चन उसे कन्वर्ट कर देते हैं। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ था कि 10 किलोमीटर इन 10 मिनट, है ना। चलिए बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। चलिए तो डिस्टेंस हमारा कितना है, देखिए डिस्टेंस हमारा हो गया 10 इंटू क्या हो गया 3 और 2 5, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज़, आपका डिस्टेंस। और टाइम कितना हमारा 60 इंटू 10 इंटू 60, ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में आंसर। क्लियर है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लिए, देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा आपका 5000/3 मीटर पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड आपको बोला है सेम क्वेश्चन लेकिन मीटर पर सेकंड में बोला है, मीटर पर सेकंड में। तो चलिए उसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। हमें बोला है मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। देखिए बच्चों उसी तरह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, है ना। हमारे पास 10 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा 000 मीटर। क्लियर है, यानी कि हो गया आपका 10,000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड का तो अभी आप लोग निकाले थे ना कि 1 मिनट में हमारा कितना होता है 60 सेकंड होता है, और उसी तरह 10 मिनट दिया हुआ है, तो क्या हो गया बच्चों 10 इंटू 60 सेकंड। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, बगल में ही कर देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू हो गया हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 10 इंटू 1000, ठीक है। और टाइम देखिएगा मिनट में था वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया 60। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, ये हो गया 2 5 जा 10, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया, यहाँ मीटर तो नहीं सेंटीमीटर में था ना बच्चों, ये सेंटीमीटर था, इसको सेंटीमीटर कर लीजिए, इसको यहाँ भी सेंटीमीटर कर दीजिए, है ना। यूनिट तो सेंटीमीटर में बोला था ना, इसको सेंटीमीटर में। चलिए अब हम लोग लास्ट का बात कर लेते हैं। लास्ट में क्या बोला है बच्चों, देखिए लास्ट वाला पॉइंट में बोला है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों इसको किस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं। किलोमीटर पर आवर में बोला गया, देखिए तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन जो है वो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसे चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जो मिनट में दिया हुआ है ना 10 मिनट, हमें इसको किस में करना है आवर में करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/60 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आवर में बदल जाएगा, नहीं कि क्या हो गया 1/6। क्लियर है ना, 1/6 आवर है। अब स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना हमारा है 10 और टाइम कितना आया बच्चों 1/6, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका क्या चीज़ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आंसर हो जाएगा। बात समझे, देखा कितना इजी है सॉल्व करना। तो बच्चों इसी तरह हम लोग बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन को भी अच्छे से सीख लिया होगा किस तरह से सॉल्व कर। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं, अगर मैं आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बात करूँ तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर है ना, वहाँ स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाई टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बस कवर ए डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर। चलिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा बना लेते हैं। वेस्ट की तरफ ये गया है, ठीक है, मान लीजिए ये दिल्ली है और ये जयपुर है, ठीक है। कितना है भैया, तो यहाँ से 250 किलोमीटर का दूरी पे है। कितना घंटा लग गया, 5 घंटा लगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर रिटर्न हो गया दिल्ली इवनिंग में, फिर रिटर्न भी हुआ है जयपुर से, फिर दिल्ली पर रिटर्न भी हुआ,
ठीक है। बोल रहा जा रहा सेम डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, द सेम टाइम है, टाइम भी सेम लगा 5 आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस द होल जर्नी। तो बोल रहा होल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी बताइए। क्वेश्चन समझ गया ना। दिल्ली से जयपुर गया, 250 किलोमीटर का दूरी था, 5 घंटा लग रहा था, फिर जयपुर से दिल्ली आ गया, फिर 250 किलोमीटर हुआ और 5 आवर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में निकालने बोला है एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो देखिए हम लोग टोटल अगर टाइम बात करेंगे तो टोटल टाइम 5 घंटा जाने में और 5 घंटा आने में, यानी कि 10 हो गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। देखिए एक पोजीशन से गया फिर उसी पोजीशन पे आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी वही हो गया और उसका फाइनल पोजीशन भी वही हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप तो समझ गए हैं अब। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, 0 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। बस समझे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका जो इनिशियल पोजीशन था वही फाइनल पोजीशन था, यानी कि वो जहाँ से गया था वहीं पे आ गया। ठीक है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होता है, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं बच्चों एसेलरेशन पे, जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो एसेलरेशन क्या होता है, एसेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ कि एक ड्राइवर है, मान लीजिए कि ये पोजीशन ए ले लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए ये पोजीशन आप बी ले लीजिए। ड्राइवर यहाँ पे जब स्टार्ट किया था ना तो इस वक्त क्या था, मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड था। ब्रेक लगाने के बाद हो गया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड इस पोजीशन पे आते आते, और ये दोनों के बीच का जो समय था वो कितना समय लगा, 5 सेकेंड लगा। तो बोल रहा है एसेलरेशन बताइए, एसेलरेशन क्या होगा। देखिए एसेलरेशन का फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको बताया अभी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, देखिए फाइनल वेलोसिटी उसे बोलते हैं जहां से चला और जहां पे एंड हुआ, यानी कि यहाँ 25 से स्टार्ट किया तो ये इनिशियल हो गया और पहुंचा क्या यहाँ पे, तो ये हो गया फाइनल। तो हम लोग बोलेंगे 10 माइनस 25 अपॉन 5। क्लियर है ना। तो एसेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब ये कैलकुलेट कीजिएगा क्या हो जाएगा, -15/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका निकल जाएगा बच्चों -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एसेलरेशन माइनस में है ना, इसे हम लोग एक और नेम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन या तो फिर रिटार्डेशन। तो ये था बच्चों न्यूमेरिकल्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एसेलरेशन के ऊपर। क्या आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करूँगा। और बच्चों अगर आपके पास भी अगर कोई साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसी टॉपिक पे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।